स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 30। ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा, 3 तारीख की है, जिसमें हम 7th क्लास का आज टॉपिक करेंगे प्रकाश वाला चैप्टर से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आपको एक लेंस दिखाया गया है। हमने अभी तक दर्पण के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ओके, तो अच्छे से समझना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है और नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान से समझना है लेंस में क्या अंतर होता है और दर्पण में क्या। तो देखो, और अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो। देखो, आज मनीष अपने दोस्तों के साथ आवर्धक लेंस का उपयोग कॉकरोच के अंगों को देखने के लिए कर रहा है। तो कॉकरोच बहुत छोटा सा होता है बेटा, तो कॉकरोच के अंगों को बड़ा करके देखने के लिए वो किसका प्रयोग कर रहा है? आवर्धक लेंस का। ठीक है, मनीष ने यह ध्यान दिया कि आवर्धक लेंस के बिना वह कॉकरोच के अंगों को सही से नहीं देख पा रहा है। चलिए इसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बेटा ये आवर्धक लेंस है जो क्या कर रहा है, यहाँ पर तुम देख रहे होंगे, तुम्हें ये लिखा हुआ तो दिख रहा है पर क्या लिख रहा है ये नहीं समझ आ रहा। लेकिन यहाँ पर तुम्हें अलग से समझ आ रहा है, दी लिखा हुआ है, समर लिखा हुआ है, वाइट, वाई, इट, ये, वियर, सब चीज़ें अलग से दिख रही हैं। तो आवर्धक लेंस क्या होता है? जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है वो होता है आवर्धक लेंस। और लेंस कई प्रकार के होते हैं, तो देखो यही हम जानते हैं। आवर्धक लेंस क्या है? आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आवर्धक लेंस का प्रयोग बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए भी किया जाता है, जैसा हमने ऊपर देखा बेटा। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप में चश्मों, दूरदर्शकों यानी कि दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं या कुछ भी छोटी चीज़ें उनको देखने के लिए किया जाता है, उनमें आवर्धक लेंस का प्रयोग किया जाता है। या कुल मिला के ऐसे समझ लो, किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को देखने के लिए या जो हमें दिखाई नहीं दे रही स्पष्ट, उसको बड़ा करके देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आवर्धक लेंस का प्रयोग करते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? पारदर्शी, यानी कि बेटा दोनों तरफ उसके हम देख सकते हैं। जबकि दर्पण में क्या था? उसके पीछे से हम नहीं देख सकते, सिर्फ एक साइड से देख सकते हैं। लेकिन लेंस के अंदर क्या होता है? हम आगे से भी देख सकते हैं और उसके पीछे से भी देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? पारदर्शी, जो अपने अंदर से क्या करते हैं? प्रकाश को आर पार जाने देते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है, यानी कि इधर से प्रकाश एंटर होकर इधर जाता है। जबकि इसमें क्या था? दर्पण में इधर गया और इधर से वापस आ जाता था, उसी दिशा में, पीछे नहीं जाता था। ठीक है, तो देखो लेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते थे, ऐसे ये भी 2 लेंस होते हैं। उत्तल लेंस वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं, उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, जो किनारों से क्या हो? पतले हों बेटा, और बीच में से क्या हो? मोटे हुए हों या उभरे हुए हों, उनको क्या बोल देते हैं? उत्तल लेंस। इस पर पड़ने वाले प्रकाश को क्या बोलते हैं बेटा? अभिसारित, अंदर की ओर मोड़ कर देता है। देखो, उत्तल लेंस क्या करता है? उसके ऊपर जो भी प्रकाश पड़ता है उसको, ये प्रकाश जा रहा है बेटा, ये सारे को क्या करता है? अंदर की तरफ मोड़ देता है। ठीक है, यानी कि इसको अभिसारित करता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी मतलब अंदर की तरफ उसको एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए ये अभिसारित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर अवतल लेंस क्या करता है? जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतला महसूस होता है और अवतल लेंस कहलाते हैं। तो ये बीच में से पतला महसूस होता है बेटा, जो आप चश्मे लगाते हो उनके अंदर क्या होता है? ये लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप कभी भी टच करके देखना, तो उसमें क्या होता है? किसी किसी के लेंस जो किनारों से पतले होते हैं और बीच में से मोटे होते हैं, किसी किसी के बीच में से पतले और किनारों से क्या होते हैं? मोटे होते हैं। तो ये किस लिए होते हैं? कौन से लेंस का कब कहाँ प्रयोग किया जाता है, यही हमें समझना है। अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित कर देता है, यानी कि बाहर की ओर मोड़ देता है। जैसे यहाँ से बेटा प्रकाश आया, अब इस क्या हुआ? अवतल लेंस पर पड़ा। अवतल लेंस क्या करता है? इसको फैला देता है चारों तरफ। ठीक है, तो इसको क्या कर देता है? ये अपसारित कर देता है, इसीलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। ओके, अब लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। उत्तल लेंस क्या है? उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। देखो बेटा, उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। ठीक है, जबकि उत्तल दर्पण क्या कर रहा था? वो सीधा बना रहा था। ठीक है, और वो क्या कर रहा था?
वास्तविक नहीं बना रहा था, वो आभासी बना रहा था, लेकिन उत्तल लेंस उसका उल्टा करता है, वो वास्तविक और उल्टा बनाता है, जबकि उसमें क्या था, आभासी और क्या नाम है, सीधा था। ठीक है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है, जब बेटा देखो अब हम इसको बिल्कुल इसके निकट रखते हैं तो क्या होता है, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। यानी कि जो मतलब कि उसका वो बना है बेटा, क्या नाम है, प्रतिबिंब बना है, तुम देखो दूर था बेटा छोटा सा बना, पास में लेकर आओ तो क्या होता है, बड़ा बनता है, और पास में लेकर आओ और बड़ा बनेगा। तो हमें यहाँ बी में दिखाया गया है। ठीक है, तो बड़ा करके हमें ये दिखाई दिया आवर्धित होकर। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कह देते हैं। तो उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है बेटा जब हम उसका आवर्धक के रूप में प्रयोग करते हैं, यानी कि बड़ा करके देखने में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है उस समय पर, आवर्धक लेंस इसको बोला जाता है, जो हमने अभी वो पढ़ा था। ठीक है, जैसा कि आपको क्या है, चित्र सी में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा करके वो दिखा रहा है इमेज को, क्योंकि हमने बहुत पास में लेकर आ गए हम उसको। ठीक है, अब बात करते बेटा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और आकार में बिंब के साइज का प्रतिबिंब बनाता है। देखो यहाँ पर बेटा ये हमें, यहाँ पर हमारा कैसा लेंस यूज हुआ है, अवतल लेंस यूज हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जितना आकार था बेटा उतने ही आकार का और सीधा, ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते, ये हमें पर्दे पर प्राप्त हो रहे हैं, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए ये आभासी है। तो ये अवतल लेंस होता है, मतलब उसका उल्टा हो गया। उसमें क्या था, उत्तल दर्पण ऐसा करता था कि उसमें आभासी और सीधा बनता था, ठीक है, और छोटा बनता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसमें उत्तल लेंस में क्या होता है, इसमें अवतल लेंस के अंदर हो रहा है, जबकि उसमें अब जो अवतल दर्पण था उसका हम बड़ा करके छोटा करके कैसे भी साइज का दूरी पर अलग अलग रख के प्रयोग करते थे, सीधा भी वास्तविक भी, ठीक है, उल्टा जैसा भी हमें चाहिए था हम अवतल दर्पण से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम उत्तल लेंस से ऐसा कर सकते हैं, अवतल से नहीं कर सकते। और वहाँ पर जब हम उत्तल से कर सकते थे, उत्तल दर्पण से, वो हम यहाँ अवतल लेंस की सहायता से कर सकते हैं। यानी कि जो उत्तल लेंस करता है बेटा, जो उत्तल दर्पण काम करेगा, वहाँ पर लेंस में वो अवतल लेंस करेगा। ठीक है, जहाँ अवतल दर्पण जो था, जो काम करता था बेटा, वो यहाँ पर उत्तल दर्पण करेगा, उत्तल लेंस करेगा वो काम। ठीक है, जैसे हेडलाइट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, इसको अच्छे से समझना है। फिर भी कोई डाउट आए तो बेटा फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मेरे से, और नहीं तो दोबारा से रिवाइंड करके भी देख लेना। अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। उत्तल तथा अवतल लेंसों में दो अंतर लिखिए। तो बेटा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है, देखो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटे प्रतीत होते हैं वो क्या है, उत्तल लेंस कहलाते हैं। एक तो ये हो गया, एक आप इसमें डायग्राम बना सकते हो, और ये दूसरा पॉइंट लिखोगे बेटा आप इसमें, पहला ये हो गया। दूसरा, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अवतल में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट, जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में से पतले महसूस होते हैं अवतल कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट, अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित कर देते हैं। ठीक है, और चाहो तो इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये तीसरा पॉइंट लिख दो बना के, और ये अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, इसका भी फर्स्ट, इसका सेकंड, और इसका सेकंड, इसका थर्ड, और इसका थर्ड, डायग्राम बना देना ऐसे करके। ओके, अब बेटा सेकंड क्या है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का लेंस, लेंस किस प्रकार का सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो बेटा अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप यहाँ लिखोगे किस प्रकार का, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये काट कर अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इतना लिख दोगे। फिर उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है, सत्य है या असत्य है, तो बेटा ये सत्य है। हम उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस की तरह करते हैं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ बेटा समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतने ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।